नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। क्या अंतर जातीय विवाह करना गुनाह है? अगर नहीं है तो समाज के तथाकथित ठेकेदार अपनी मानसिकता लोगों पर क्यों थोप रहे हैं? भरी पंचायत में क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? क्यों जुर्माना लगा रहे हैं? कटिहार से आई ये रिपोर्ट देखिए। अंतरजातीय विवाह का विरोध क्यों? पंचायत ने क्यों लगाया जुर्माना? तालिबानी फरमान से परिवार परेशान। सरकार और प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं। मतलब मेरी बहन जो अदर कास्ट में शादी की है, इसलिए गांव वालों का कहना है, मतलब मेरे पिताजी को जुर्माना जो किया है, 10 दिन का मोहलत दिया है। मेरे पिताजी डर के मारे 30,000 रुपया जमा दिए हैं। अगर 30,000 रुपया जमा दिए हैं, 70,000 रुपया बाकी है। अगर ना देने पर गाँव वालों का कहना है कि भगा देंगे गांव से। हाथ जोड़कर प्रशासन से अपना दर्द बयां कर रहा है ये एक लाचार परिवार जो समाज के ठेकेदारों का शिकार हुआ है। एक लाचार बेटी का लाचार पिता है, एक बेबस बहन का असहाय भाई है जो हाथ जोड़कर पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। और समाज में रह रहे तथाकथित ठेकेदारों की रूढ़िवादिता, संकीर्ण मानसिकता और दकियानूसी सोच के खौफ का दर्द झेल रहा है। इस परिवार का कसूर इतना है कि घर की एक बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया, जिसकी सजा समाज के लोगों ने ऐसी दी जिसके बोझ तले ये परिवार दबा हुआ है। वही मामला है कि रेम जो गया लोहार के साथ में, तो वही में हमको पंचायती किया। पंचायत में ले जा करके हमको हाथ गोड़ बांध दिया। बना तो हम किसी तरह छूटने के लिए तुरंत ये कि उपाय करके 30,000 रुपया दे दिए। कितना जुर्माना किया है आपको? 1 लाख। नहीं देने पर रुपया? नहीं देने पर रुपया नहीं देगा तो आपको भगा देंगे, गाँव में रखेंगे। अंतरजातीय विवाह का ये मामला कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के आदिवासी बिहार टोला का है, जहां समाज के ठेकेदारों ने किरण हेम्ब्रम के पिता और भाई का गांव में रहना दुभर कर दिया है। कहते हैं पहले जुर्माना भरो तभी गांव में रहने देंगे। दरअसल किरण कुमारी की पहली शादी झारखंड में पिता ने किया था। शादी के कुछ सालों तक बच्चा नहीं हुआ तो पति ने छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने पिता के घर आ गई और उसके बाद मजबूरी में पिता ने दोनों परिवार की रजामंदी से रमनाकोल गांव के लक्ष्मण लोहार से उसकी बेटी की शादी करा दी। इस शादी से दोनों परिवार खुश हैं और दोनों से एक बच्ची भी है। मगर अब इतने दिनों बाद गांव के सीताराम मरांडी के आदेश पर दूसरे जाति में अपनी बेटी की शादी करवाने के आरोप पर पंचायत में मताल हेम्ब्रम को घर से जबरन खींच कर ले आया और रस्सी से बांधकर पिटाई की। पंचायत ने इसके लिए 1 लाख का आर्थिक दंड मुकर्रर किया, जिसमें पीड़ित परिवार अब तक 30,000 बतौर जुर्माना दे चुके हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार अब आगे रुपया नहीं दे पाने की स्थिति में पुलिस से उन्हें इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जुर्माना नहीं देने के कारण मेरे पिताजी को रात में बांध करके घर से घसीट करके लेके गया पंचायत में। वहाँ बांध दिया गया। तो यही बांधने के बाद मतलब हम लोग देना नहीं चाहते थे जुर्माना, तो इसी कारण मतलब नहीं देने के कारण अपना जान को बचाना है ना, यही चलते मेरे पिताजी ने 30 रुपया जमा किया। 30,000। मेरा शादी हुआ था झारखंड में, तो वहाँ से छूट करके यहाँ हम शादी किए। शादी किए तो वहाँ बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने हमको छोड़ दिया। तो
यहाँ हम कर रहे शादी किए तो बच्चा भी हुआ। तो बच्चा हुआ तो ये लोग का कहना है क्या, काहे गया तू उस लोहार के साथ, काहे शादी की। इसलिए मेरे पिताजी को पूरा बांध करके ले गया। इस पूरे मामले पर सदर अनुमंडल के डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पंचायती कर मारपीट करने वाले और जबरन जुर्माना वसूलने के आरोप में कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जांच कर सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें रंगदारी और मारपीट का जो है कांड दर्ज है। अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और इस तरह की गिरफ्तारी शीघ्र ही हम लोग करेंगे। और पुनः इसमें हम लोगों को ये अनुरोध है कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले, और लेंगे तो कानून सम्मत पुलिस कार्रवाई करेगी। एक तरफ जहां अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार की ओर से इनाम देने का प्रावधान है, वहीं समाज के कुछ दबंग ठेकेदार आज भी प्यार के दुश्मन बनकर इस तरह के विवाह करने पर जुर्माना लगा रहे हैं, तुगलकी फरमान सुना रहे हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या अंतरजातीय विवाह करना अपराध है? क्या समाज संविधान से ऊपर है? समाज के ठेकेदारों को जुर्माना का हक किसने दिया? मुखिया ने भरी पंचायत में क्यों दंडित किया? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? समाज के ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब समाज के ठेकेदारों को देना पड़ेगा और उन्हें समझना होगा कि ये 21वीं सदी का भारत है। युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। अगर दोनों राजी हैं, तो समाज क्यों उन्हें रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ना चाह रहा है? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। और बांका में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनके जहन में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। वो आए दिन राह चलते लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे आम से लेकर खास खौफ में है। ये रिपोर्ट देखिए। बांका में बदमाश बेखौफ, आम से लेकर खास तक में खौफ। पूर्व एमएलए के बेटे पर जानलेवा हमला। बांका में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि आम से लेकर खास तक में खौफ है। अपराधी राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। घर से बाहर निकलने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं कि कब कौन अपराधी की गोली का शिकार हो जाए, ये किसी को पता नहीं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा ये शख्स कर रहा है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बांका के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया है, जहां जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गाँव से बौसी आ रहे थे, ठीक है। इसी बीच में जबड़ा और मड़वागढ़ के बीच में 2 आदमी मोटरसाइकिल से ओवरटेक किए और पीछे से गोली मार दी। किसी पे शक है क्या? शक तो अभी क्या बताएंगे, पहले किसी दुश्मनी में एक अच्छे व्यक्ति थे, समाज में कहीं पर भी एक बहुत अच्छा मैसेज था इनका, और एक ईमानदार और एक सच्चे समाज सेवक थे। इनका कहीं किसी से दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं, चाहे वो विरोधी हो। एक इनका पारिवारिक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है, और परिवार में भी कई लोग पूर्व में राजनीतिक रहे हैं, ये भी राजनीति कर रहे हैं, और इस प्रकार की तो कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छे भी। अपराधियों की गोली का शिकार ये कोई आम शख्स नहीं है। ये कटोरिया के पूर्व विधायक भोला यादव के पुत्र प्रफुल्ल चंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव है, जिस पर बेलगाम बदमाशों ने उस वक्त जानलेवा हमला किया जब वो अपने बाइक से कुशमाहा से बौसी अपने आवास की ओर लौट रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने बौसी थाना के मडुआवरन के पास उनकी बाइक को ओवरटेक कर बिना पूछे उन पर गोली चला दी, जो पप्पू यादव के कमर में जाकर लगी। गोली लगने के बाद भी बाइक से कुछ दूर आगे आने के बाद लोगों से मदद की मांग की, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने उन्हें बौसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया,
जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। जबड़ा और मड़वावरण के बीच में कुछ सुनसान जगह पर ओवरटेक करके दो अपराधी कह लीजिए उस तरह के लोगों ने इन्हें क्या कहते हैं गोली मारा। इन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और वहाँ पर से तो कुछ दूर चले गए। वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मड़वावरण में कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह से बॉसी रेफलर अस्पताल पहुँचाओ, मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई। बॉसी रेफलर अस्पताल लाने के बाद वहाँ पर हम लोग सारे लोग परिजन वहाँ पर गए। फिर वहाँ के डॉक्टरों द्वारा अभी भागलपुर के मायागंज में रेफर कर दिया गया। अभी यहाँ पर इलाज हो रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने टायर जलाते हुए बॉसी हनुमान मंदिर चौक के पास सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं जानलेवा हमला मामले में पीड़ित के पिता पूर्व विधायक भोला यादव ने आशंका जताते हुए कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बिसात में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पीड़ित पप्पू यादव के दर्ज बयान पर पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस तरह से जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है वो पुलिस की चिंता का विषय है। जरूरत है इन पर लगाम लगाने की और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। इधर कटिहार में हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 नामजद और 4 गैर नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल से सिलीगुड़ी से भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। अज्ञात जो लड़का है गाड़ी लेकर के भागा है और साजिशन हत्या का एक प्राथमिकी 11 नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में अपराधियों के द्वारा प्रयोग में लाया हुआ पिस्टल का एक मैगजीन जिसमें 4 गोली भरी हुई थी, कुछ खोखा और फायर किए हुआ गोली का अग्रभाग तथा उससे कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास जहां से अपराध कर्मियों के भागने की बात स्थापित हुई वहां से एक लोडेड देसी कट्टा और एक देसी पिस्तौल जिसका मैगजीन घटनास्थल पर गिरा हुआ था वो बरामद किया गया। साथ ही पलायन की दिशा से अपराध कर्मियों में से 2 अपराध कर्मी का मोटरसाइकिल और 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जब्त की गई, जिसकी जांच की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई प्रकाश में कि घटना के दिन निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान को प्राथमिकी के एक अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था, जहां पूर्व से घात लगाकर प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त हथियार से लैस होकर थे और उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या की गई। और सहरसा में एक महिला के अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर कोई हैरान है और हर कोई परेशान है कि इस महिला की हत्या इतनी बेरहमी से किसने की। देखिए रिपोर्ट। महिला की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूतों से पूरे इलाके में सनसनी। महिला की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में हैं, दूसरी तरफ मृतक महिला के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने महिला की बहुत ही बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की है। वो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की। रोज 4 बजे जाता था, 7 बजे उधर से आ जाता था लौट के, नहीं आया ना 8 बजे सुबह में। तब हम सब खोजे, तीनों बेटा खोजा, पोता सब खोजा, तीनों पुतौ खोजे, एगो बेटी यहीं पर रहती है वो भी खोजा, नाती भी खोजा, सब खोजा, नहीं मिला। तब गया खोजने के लिए, तब वहाँ देखा कि कपार में खंती उंती लगल है, क्या है नहीं है।
जिसको नहीं आया वो हम तो नहीं जानते हैं। ये सनसनीखेज वारदात सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना के लालू टोला बहियार के पास की है, जहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान सोनबरसा कचहरी थाना के खड़गपुर वार्ड नंबर 9 की रहने वाली रूणा देवी के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका रूणा देवी अपने घर से किसी काम के सिलसिले में निकली थी। 8 बजे तक घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजन रूणा देवी को ढूंढने के लिए निकले। इसी दौरान सिटानाबाद दक्षिणी पंचायत के लालू टोला बहियार के समीप जलकुंभी से रूणा देवी का शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मार के ब्रेन फाड़ के और पानी में बेवस्त्र पानी में वो भाकन से दाबी हुई थी, तो भाकन से निकाला गया। किस जगह मिला था लाश? वो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र मेरा सोनबरसा कचहरी और सिमरी बख्तियारपुर बॉर्डर है और सुभाष सिंह और घनश्याम सिंह के चिमनी के बीच में है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अभिनव सिंह की रिपोर्ट। जमीन पाने की जिद ऐसी होती है कि जिसमें इंसान जान तक ले लेता है, उसके बाद अपने किए पर पश्चाताप भी करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दानापुर के फुलवारी शरीफ में। बदमाश बेलगाम, दिन दहाड़े हत्या से इलाके में हड़कंप, जमीन विवाद में उतारा मौत के घाट। कहते हैं कि जड़, जोरू और जमीन ये 3 चीजें ऐसी है जो हमेशा फसाद की जड़ होती है। इंसान इसे पाने की जिद में कुछ भी करने को तैयार रहता है, किसी भी हद को पार कर जाता है, साम दाम दंड भेद का दाव खेलता है, हर वो रास्ता अख्तियार करता है, चाहे वो रास्ता अपराध का ही क्यों न हो। कुछ ऐसा ही हुआ है दानापुर के फुलवारी शरीफ में, जहां जमीन के टुकड़े को लेकर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मचा है। मैं घर है तो हम आए, बउआ मेरा आया कि मम्मी के चल ना, दादा के खून लाइन मार दिले, तो हम दौड़ा ली तो कहली कि लाइन में बुताओ ना जल्दी, जे हल्ला करो के लेके जाई थून। तो हियां तो अली तब हइये नहीं था, बाबूजी खत्म उनका खाम था, गोर उर सब बंधल है। लगता है हत्या हुआ है या नहीं मर्डर किया हुआ है? पहले भी किसी का मर्डर हुआ था क्या? नहीं, धमकी का तो डेली देते थे, धमकी तो डेली मिलता था, धमकी डेली मिलता था कि केस छोड़ दो नहीं तो जान मार देंगे। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ के बसंतचक निवासी राम प्रवेश सिंह की उनके घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। अपराधियों ने पहले उनका पैर और हाथ बांधा और उसके बाद तेज हथियार से उन पर वार किया, उसके बाद ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। बॉडी अभी बिछावन पे सोए हुए अवस्था में पड़ा हुआ है, सिर पे काफ़ी कोई कठोर चीज़ का वार करके मारा गया है, जख्म बहुत गहरा है और इनका पैर और हाथ बांधा हुआ है। ऐसा लगता है कि मारने वाला बिल्कुल इत्मीनान से इनका हत्या किया। रविवार की सुबह 9 बजे तक लोगों ने उन्हें ठीक ठाक देखा था, महज 2 घंटे के बाद ही इनकी हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। पिछले 20 सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 5 साल पहले भी मृतक राम प्रवेश सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। इस मामले में भूटन नाम के गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगा था, तब थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक न सुनी। इस बार भी आरोपी जमीन विवाद में चल रही अदावत को लेकर भूटन नाम के गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगा है। देखिए, हत्या करने वाले इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि इतना समय देकर वो हत्या नहीं कर सकते।
इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी हत्यारे हैं वो नज़दीकी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कोई लोकल हैं। और पूर्व में इनका ज़मीनी विवाद गांव के ही आदमी से चल रहा था। पुलिस इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए आगे की जांच करे। 20 साल पहले भी बाहर के पार्टी बुलाए थे इनको मर्डर करने के लिए, धाने लगी। अब फिर 5 साल पहले धाने लगी, इनको गोली चलाया तो गोली लेकर के हम थाना में गए सर, तो थाना में गोली नहीं जमा कर दिया। कहता है कि पागल औरत है, गोली तू ही चला के लेके ले। थाना वाला इतना बार गए सर, हमको रिक्वेस्ट थाना में, फुलवारी थाना नहीं दिया सर। हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हत्या की सूचना मिली है, आके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रथम दृष्टया बताया है कि परिवार से संपत्ति का विवाद है, वही लोग किए हैं। तो हर पहलू पर जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा जान से मारने की कोशिश या धमकी का मामला दर्ज किया गया था। हाँ, इन लोगों का हमेशा मामला जमीनी विवाद का चलता रहा है। अंचल से भी कई बार, अनुमंडल स्तर से भी सरपंच साहब के समक्ष भी चला है ये लोग का मामला, और ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल पहले जब मृतक पर गोली चली तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज राम प्रवेश सिंह की हत्या नहीं होती, क्योंकि इस बार भी आरोपी वही है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां फोन कर घर से बुलाकर एक युवक पंकज चौधरी की गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र का ही पूर्व परिचित विभीषण यादव नाम के युवक ने बीती रात 8:30 बजे के आसपास फोन कर पंकज को बुलाया था। बुलाने पर पंकज मिलने के लिए घर से निकले और करीब 10:30 बजे रात को अपने भाई अनंत को गोली मारने की सूचना दी, जिसके बाद में गंभीर स्थिति में बौंसी रेफरल कर दिया गया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के भाई ने पुरानी अदावत को लेकर विभीषण यादव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर विभीषण यादव के साथ चिलकरा के मुखिया पप्पू यादव और उसके 2 भाइयों के भी मौजूद होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है और छानबीन में जुट गई है। 8 बजे विभीषण यादव फोन किया कि आइए दादा, आइए मिलेंगे, भेंट करना है आपसे। उसके बाद भैया चले गए। हाँ, विभीषण यादव बुला के वहाँ लेके गए। भैया आए थे वीडियो शूट करके एल्बम का। उसके बाद बुलाने के बाद ले गया वो लोग। फिर भैया हमको आधा घंटा के बाद फ़ोन किए कि कहाँ है तुम, आओ, हमको गोली मार दिया। जब वहाँ पे गए तो मेरा भैया बोला कि विभीषण यादव हमको गोली मारा। पप्पू यादव मुखिया झालर पंचायत का वो था, उसका भाई था दोनों। और उसके बाद इसी के इशारे पे खेल हुआ था। विभीषण यादव को पैसा दिया था मारने के लिए। अगली खबर पटना सिटी के बहादुरपुर थाना इलाके से है, जहां अंबेडकर हॉस्टल में आपसी विवाद में बीते देर रात छात्रों के 2 गुटों में गोली चली है, जिसमें गोली लगने से छात्रावास के एक हॉस्टल अटेंडेंट की मौत हो गई है। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल हॉस्टल अटेंडेंट को इलाज के लिए NMCH में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी विष्णु कुमार उर्फ सिग्मा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रिटायर्ड प्रोफेसर का 35 साल पुत्र विष्णु कुमार उर्फ सिग्मा, जो मंदबुद्धि था, अंबेडकर हॉस्टल में रहकर मेस चलाने में छात्रों को सहयोग करता था। बीते देर रात छात्रावास में छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गई और विवाद के ही दौरान गोली चल गई, जिस बीच बचाव में आए विष्णु कुमार उर्फ सिग्मा को गोली लग गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।